हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि भूषण क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लिया गया है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही टॉपिक है, ठीक मध्य की अक्षर ज्ञात करना। यानी कि इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे ही आधारित होंगे। टाइप क्या होगा? तो ठीक मध्य की अक्षर ज्ञात करना। इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं? तो जैसे कि ये अल्फ़ाबेट होता है जो ए से जेड तक होता है, जिसे हम लोग जानते हैं। ए से जेड तक का तो अल्फ़ाबेट जानते ही है ना। इसमें क्वेश्चंस होगा कि आपके बाएं से 10वें अक्षर एवं दाएं से 5वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है। तो ठीक मध्य की अक्षर ज्ञात करना ही हम लोग देखेंगे। तो ठीक मध्य के अक्षर को कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए उसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर एवं दाएं से तीसरा अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो बाएं से 10वां अक्षर मतलब क्या? तो ये जे, और दाएं से तीसरा अक्षर मतलब डब्लू। नहीं, इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा ये हमें निकालना है। तो एग्जाम्स में तो ये नहीं रहेगा कि इसके बीच का अक्षर हम ठीक निकाल सकते हैं। तो हमें तो तरीका को जानना पड़ेगा ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक मध्य की अक्षर ज्ञात करना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चंस मध्य वाला पूछा जाए तो क्वेश्चंस क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। बाएं से 10वें अक्षर, ध्यान देना है, बाएं से 10वां एवं क्या कह रहा है, दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा, ध्यान देना है, बाएं से 10वां एवं दाएं से तीसरा अक्षर। तो दोनों का क्रम जो है हमें बाएं से कर लेना है। जो भी क्वेश्चंस दिया रहे, दाएं रहे तो बाएं कर लेंगे, बाएं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जो इसका क्रमांक जानते हैं ऐसा लिखा नहीं रहेगा, और हम जो क्रमांक जानते हैं वो बाएं से जानते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसको बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो बाएं है तो ठीक है, बाएं से 10 यानी बाएं से 10, इसको तो कुछ नहीं करना है। ये तो जैसे का वैसे ही रहेगा ना, बाएं से ये दिया ही हुआ है और बाएं से हम जानते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, दाएं से तीसरा, तो इसको हमें बाएं में कन्वर्ट करने की जरूरत है। बाएं से तीसरा यानी कि दाएं से तीसरा है, जब भी इसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे तो 27 - 3 यानी क्या हो जाएगा, 24। नहीं, बाएं से क्या हो गया, ये 24 नंबर। तो बाएं से 24 जब आपसे कोई पूछे तो आप तो आसानी से बता सकते हैं ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर एवं बाएं से 24वां अक्षर। अब आपके माइंड में सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा होगा, बाएं से 10वां अक्षर यानी कि जियो, 10वां माने जियो, 10 जे और 24वां अक्षर यानी कि एक्स। नहीं, तो जे और एक्स के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, बस क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो उसको तो यहां पे ये लिखा नहीं रहेगा। अब हमें कैसे बनाना है ये देखना है। तो जब भी क्वेश्चंस बाएं या दाएं कुछ भी दिया रहे उसे हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे, और मध्य में अक्षर ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और आधा कर देंगे, ठीक बीच का संख्या निकल जाएगा। क्या निकलेगा, तो दोनों को बाएं में कर लेंगे, फिर दोनों का जो क्रमांक है उसको जोड़ के और क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। क्या हो गया, 24 × 10 = 34/2 यानी कि 17। यानी कि ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, तो 17 नंबर। 17 नंबर पे क्या होता है, जैसे ही 17 गया आपको याद आ गया होगा क्यू, यानी 17 नंबर पे क्या हो गया आंसर, क्यू। ठीक मध्य में क्या हो गया, तो क्यू। यानी कि बाएं से 10वें अक्षर एवं दाएं से तीसरे अक्षर के ठीक मध्य का जो अक्षर होगा वो होगा क्यू। ठीक है, तो इसको यहां प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं। बाएं से 10वें अक्षर यानी बाएं से 10वां अक्षर कौन है, जे। बाएं से 10वां अक्षर जे और दाएं से तीसरा अक्षर डब्लू। ठीक है, बाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर डब्लू के ठीक मध्य में कितना अक्षर है। तो ध्यान देना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 इधर। नहीं, तो कौन आ गया बीच में, बीच में कौन आ गया, क्यों ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा इसे हम लोग सोल्व करेंगे। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वां अक्षर एवं दाएं से 25वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो अब तो इसे देखने की जरूरत नहीं है, हमने क्या बताया कि जो भी दाएं में रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दाएं 5वां अक्षर एवं दाएं से ही 25वां अक्षर है, दाएं से 25वां है, तो दाएं को बाएं में कन्वर्ट करेंगे, नहीं दाएं को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो बाएं में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना हो गया 22, 27 में से 5 माइनस करते हैं ना, इसको भी क्या करना होगा, तो इसको भी माइनस करना होगा, क्योंकि इसको भी बाएं में करना होगा। तो दाएं को बाएं में करते हैं, क्या हो गया 27 माइनस 25 बराबर 2। तो दोनों अब क्या हुआ, बाएं से आ गया। जब बाएं से आ जाएगा तो ठीक मध्य के अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देना है, बस इतना ही तो करना है। दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 22 प्लस 2 बटे 2 यानी कि 24 बटे 2 यानी कि क्या 12। 12 नंबर पे कौन होता है, तो एल हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न हो ठीक मध्य के अक्षर ज्ञात करना हो तो जहां से जहां तक को बोलेगा कि इसके बीच का क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को बाएं से निकाल लेंगे और दोनों का क्रमांक को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हो गया हमारा आंसर। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर एवं दाएं से 10वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो क्या करेंगे, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां एवं क्या कर रहा है क्वेश्चन, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां। तो बाएं है तो ठीक है, बाएं तो बाएं में ही है, ठीक है ना, बाएं बाएं में ही रहेगा, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे, दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 10 बराबर 17। अब दोनों निकल गया, ये भी बाएं से आ गया, ये भी बाएं से आ गया। तो ठीक मध्य की अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 17 बटे 2, क्या हो गया, जोड़ेंगे तो हो गया 27 बटे 2। अब इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटता है, पूरा पूरा नहीं कटता है। ये पूरा पूरा जब नहीं कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में एकदम बीच में कोई अक्षर नहीं आने वाला है। ठीक है, जब भी ये नहीं कटने वाला होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, तय नहीं कर सकते हैं। पीछे दोनों क्वेश्चंस में देखे थे, ये आसानी से कट जा रहा था तो हमने उसका आंसर बता दिया था। लेकिन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चंस आ जाए ये नहीं कटे तो सीधा इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते। देखेंगे क्वेश्चंस में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर, ध्यान दीजिए बाएं से 10वां अक्षर कौन है, तो बाएं से 10वां अक्षर जे एवं दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां कौन हो जाएगा, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्यू इसके ठीक बीच में पूछा जा रहा है कि दोनों अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों के बीच में टोटल 8 अक्षर है। तो 4 इधर करते हैं, 4 इधर करते हैं तो कोई अक्षर ही नहीं बचता है, यानी कि ठीक बीच में ऐसे क्वेश्चंस में नहीं निकाला जा सकता है। 9 होता तो 4 इधर 4 इधर, एक बीच का यानी ठीक बीच का निकल जाता। तो जब भी हम देखेंगे कि ये नहीं कटेगा तो क्या आंसर करेंगे, तय नहीं कर सकते हैं। यहां हमने प्रैक्टिकली भी समझा दिया क्या इसका आंसर हो जाएगा, तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में इसका 8 लेटर आ रहा है। तो 8 लेटर में कोई बीच में होगा क्या, 8 आदमी है, बीच में कुछ हो पाएगा क्या, किसको इधर करेंगे किसको इधर, बीच में होगा। अगर वही 7 आदमी होता तो 3 को इधर कर देते, 3 को इधर कर देते और बीच का हो जाता, निकल जाता नहीं। तो जो कटने वाला आ रहा था, तो जो कटने वाला आएगा तो उसका आंसर तो परफेक्ट निकल जा रहा है, लेकिन जो नहीं कटेगा उसका आंसर हो जाएगा तय नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक मध्य के अक्षर ज्ञात करने में कहीं से कहीं तक का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको बस यही ध्यान देना है कि बाएं और दाएं में जो भी क्वेश्चंस रहे आपको बस दोनों को बाएं में बना लेना है। क्या करना है, दोनों को बाएं में कर लेना है। जब दोनों को बाएं में कर लेंगे तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे, जो नंबर आएगा उसी का जो लेटर है वो हमारा मध्य का अक्षर होगा। यदि नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा तय नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ठीक मध्य के अक्षर ज्ञात करना सीखे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के पास करें क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें जिसमें ऑल का है, क्योंकि आने वाला जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।